सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये आज काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पीजीटी कमीशन के रिटन एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो चुके हैं और उसकी जो डीबी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे रिटन एग्ज़ामिनेशन सीक्वेंस वाइज हुए थे, सेम एज इट इज़ डीबी भी सीक्वेंस वाइज हो रही है। सबसे पहले हिंदी, फिर फिज़िक्स, फिर कॉमर्स का एग्ज़ामिनेशन हुआ था। सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीबी जो है वो सेम सीक्वेंस पे सबसे पहले हिंदी, फिज़िक्स, कॉमर्स और आने वाला एग्ज़ाम जो है जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश होगी। तो ये जो वीडियो रहेगी वो रहेगी डीबी के ऊपर, ठीक है। जिनकी भी डीबी हुई है तो कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए, कुछ बच्चे रिजेक्ट हो चुके हैं। वजह जो थी वो आई थिंक जो भी गाइडेंस थी, गाइडलाइन थी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो है रिजेक्ट हुए हैं, क्या क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और जो आने वाले बच्चे हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो सकती है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज कॉमर्स का एक रिजेक्शन लिस्ट आई है और उसमें 27 बच्चे जो है वो रिजेक्ट किए गए हैं। सोचो 27 रिजेक्ट किए गए हैं, उसकी वजह क्या रही होगी पूरी हम देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट में आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं। क्योंकि जैसा कि अब इनको ये जो रिजेक्ट हुए बच्चे, इनको जस्ट अभी 7 या 8 दिन की टाइम मिला है और उनको फिर कमीशन में जाके दोबारा 14 तारीख को अगर आपका वैलिड सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। फिर आप न्यू उतनी जल्दी अगर बना सकते हो तो वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाले डीबी जो है उसमें ये प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए भी ये वीडियो लाइव और देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जिनका आपको लगता है कि डीबी हो सकती है, जिनका पेपर अच्छा हुआ है और जो दोस्त है जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो आप वहाँ पर उनको ये वीडियो सेंड कर दो ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। तो चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रिजेक्शन लिस्ट आई है वो कॉमर्स की आई है। तो कॉमर्स के जो 27 बच्चे यहाँ पर रिजेक्ट किया गया आज, ठीक है 27। तो अब रीज़न जानेंगे हम कि क्या क्या रीज़न रहे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं रहे जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो जो फर्स्ट बच्चा यहाँ पर, उसका यहाँ पर रीज़न बताया गया कि इनके पास जो है हमने 10th का सर्टिफिकेट मांगा था जो कि फ्रॉम स्कूल ऑफ हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जो +1 और 10th होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, वो हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन तो ये थी, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं था तो आपके पास बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, ठीक है। आप बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये कैंडिडेट है इनका जो है आई थिंक यही प्रॉब्लम कि ये बोनाफाइड ऑफ हिमाचल नहीं थे, ये आउटसाइडर ऑफ हिमाचल थे, ठीक है। इन्होंने अपनी +1 10th जो भी है +2 तक वो बाहर से की और वो हिमाचल का बोनाफाइड भी नहीं था, उनके पास हिमाचली बोनाफाइड भी नहीं था, जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अगर आउटसाइड ऑफ हिमाचल कोई है और उसके पास ये 10th का और +2 का हिमाचल बोर्ड से नहीं किया हो, कोई भी इंस्टीट्यूट जो हिमाचल में सिचुएटेड हो और वहाँ से आपने 10th और +2 नहीं किया तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। सेकेंडली कि अगर आपका बोनाफाइड ऑफ हिमाचल नहीं है तो भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं। आपके पास या तो +1 +2 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, +1 नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन जो बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, साथ में बोनाफाइड ऑफ हिमाचली इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिजेक्ट हुए हैं उनके पास ये नहीं था, ठीक है। स्पेशली ये आउटसाइडर है जो हिमाचल प्रदेश के बाहर से हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डीबी में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और आई थिंक हिंदी का ही था डीबी, उसके अंदर भी एक ऐसा केस था कि जिसमें एक बच्चा रिजेक्ट हुआ तो वो भी हिमाचल का बोनाफाइड नहीं था, वो भी आउटसाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते कि जो बच्चे होंगे ना कि जिनका एग्ज़ाम जो अपने मास्टर लेवल के एग्ज़ाम थे उस टाइम चले थे और उनका रिजल्ट नहीं आया था और उन्होंने क्या किया था, पेपर भर दिया था और रिजल्ट बाद में आया था, जिसकी वजह से जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेमेस्टर वाइज डिटेल मार्कशीट यहाँ पर इन्होंने मांगी है, MCOM की डिग्री एज ए प्रूफ, ठीक है।
तो यहाँ पर आप बोलते हैं कि 50% यहाँ पर आपके पास मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर बोला कि मार्क्स जो होंगे वो बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी 30 नवंबर 2023 को, उससे पहले आप पास आउट होने चाहिए। जो आपका भी मास्टरी, जो भी आपकी मास्टरी हुई है, अभी हम एमकॉम की बात कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जो आपकी एमएससी होगी, ठीक है, एमए होगी, तो वो जो यहाँ पर आप डेट मेंशन है ना, एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी, तो वो उससे पहले ही होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आया, उसके बाद आपने पास किया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये आउट कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो 27 बच्चे हैं ना, इसमें 27 में मैक्सिमम का यही प्रॉब्लम है। और उस टाइम जो है रिजल्ट आया था किसी का, तो उस किसी का नहीं आया तो उन्होंने भर दिया था, ठीक है। जिनका पेंडिंग था, अभी रिजल्ट आने वाला था लास्ट सेमेस्टर का, तो वो नहीं आया था, लेकिन उन्होंने भर दिया था, तो कहीं ना कहीं वो एलिजिबल नहीं माने गए यहाँ पर, और उनको यहाँ पर आउट कर दिया है। बहुत सारे बच्चे जो कि मैक्सिमम इनकी यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर सेकंड भी देख सकते हो कि इनका भी रिजल्ट जो है वो बाद में आया है, और जिनकी वजह से यहाँ पर आप मेंशन की इनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। साथ में यहाँ पर जो कैटेगरी का भी इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। यहाँ पर बोला कि एसटी सर्टिफिकेट और पेरेंटल बेसिस, ठीक है। तो जो एसटी सर्टिफिकेट बनाना है आपका, जो पेरेंटल बेसिस होना चाहिए, आपके पेरेंट के थ्रू वो बनना चाहिए, जहाँ पर आप रेजिडेंस जो है आपका वो पेरेंट के थ्रू वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो रेजिडेंशियल पेरेंट बेस ही होना चाहिए। तो ये तो हो गया 3 सर्टिफिकेट की आपके पास कौन सा होना चाहिए, ठीक है। 3 सर्टिफिकेट आपका ये तो जरूरी होना चाहिए। सबसे पहले जो बात है, मैक्सिमम यहाँ पर मैंने और भी देखे हैं केसेस की, जो लेटेस्ट बनते हैं ना, जैसे बीपीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, तो उसमें भी काफ़ी बच्चे फेल हुए हैं। फेल क्या, आउट हुए हैं। तो नेक्स्ट जो बच्चे यहाँ पर देख सकते हो कि लेटेस्ट बीपीएल सर्टिफिकेट मांगा है, किसका साइन ऊपर होना चाहिए, बीडीओ का। यहाँ पर आप देख सकते हो बीपीएल का सर्टिफिकेट इनके पास नहीं था, इन्होंने बीपीएल के थ्रू भरा था, जिसकी वजह से इनको आउट कर दिया। यहाँ पर मेंशन किया कि बीडीओ का वहाँ पर साइन होना चाहिए बीपीएल के सर्टिफिकेट के ऊपर, तो शायद इनको इसकी वजह से यहाँ पर आउट कर दिया, ठीक है। तो ये जो अभी डीबी आने वाली है, जो बच्चे उनको देख रहे हैं ना, तो वो तो जरूर प्रिपेयर कर लें। अगर आपने जिस भी कैटेगरी में भरा है, जो भी सर्टिफिकेट आपने भरा है वहाँ पर, वो अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अप टू डेट, लेटेस्ट। देखिए यहाँ पर लेटेस्ट बोला है, जिसका पुराना ना वो तो आउट हो जाएंगे, और जिनके पास लेटेस्ट है वही सिलेक्ट होंगे। तो अभी जिनके पास लेटेस्ट नहीं है, फटाफट जाइए कल और उसको भरवा के, ठीक है। क्योंकि कभी भी जो नेक्स्ट अभी सब्जेक्ट रहेगा हमारा मैथमेटिक्स, उसकी डीबी की डेट आ सकती है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप आउट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेम, यहाँ पर मार्कशीट का ये जो मास्टर लेवल की है, हाँ बीएड का यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बीएड बोला है। तो जैसा कि मास्टर तो उन्होंने कई क्या करते हैं कि पहले कर लेते हैं, कुछ बाद में करते हैं, तो वो बाद में बीएड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बोला कि बीएड का रिजल्ट भी पेंडिंग था। आई थिंक उस टाइम 4th सेमेस्टर चला तो उनका रिजल्ट नहीं आया था, जिसकी वजह से बच्चों ने वो बीएड का फॉर्म भर दिया था। मास्टर तो उनके पास थी, पर बीएड नहीं थे उनके पास। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब बीएड जो है यहाँ पर बोला है एप्लीकेशन डेट के अंदर होनी चाहिए। जो 30 नवंबर था, उससे पहले पहले वो बीएड पास आउट होना चाहिए। उसके बाद अगर बीएड पास आउट हो तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है। तो ये भी एक एमएससी का हो गया, बीएड का हो गया। तो ये दो जो सर्टिफिकेट थे मास्टर लेवल के, जो कि कंपलसरी थे, ठीक है। एलिजिबिलिटी जो दिखाती है ना पीजीटी की, वो इसी के थ्रू दिखाते। तो अगर यही नहीं थे आपके पास, रिजल्ट आपका बाद में आया ना, तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको ये आउट कर देंगे डीवी के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर देख सकते हो कि नेक्स्ट जो बच्चा है, सेम प्रोसेस बीएड का ही, यहाँ पर इन्होंने बीएड की जो है आई थिंक रिजल्ट बाद में इनका भी सेम। और यहाँ पर नेक्स्ट बच्चे की एमकॉम जो है यहाँ पर, वो बाद में उनका रिजल्ट आया या फिर बाद में वही होगी। सेम नेक्स्ट बच्चा भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और यहाँ पर देखिए इनके पास 10th जो बच्चा है यहाँ पर, फॉर द वांट ऑफ बोनाफाइड हिमाचली, इनके पास हिमाचली बोनाफाइड नहीं था, ठीक है। तो हिमाचली बोनाफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सेम एमकॉम का प्रोसेस यहाँ पे। और ठीक है, यहाँ पर अब ऐसी कैटेगरी का आ चुका, ठीक है। पेरेंटल बेसिस में मांगा कि एससी सर्टिफिकेट जो है वो एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका पेरेंटल बेसिस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पेरेंटल सर्टिफिकेट नहीं था इनके पास, जिसकी वजह से इनको आउट कर दिया, ठीक है। सेम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का शायद इनका एक्सपायर हो चुका था, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट सर्टिफिकेट मांगा था, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है, मैं तो बार बार बोलूँगा कि फटाफट जाइए, कल ही जाइए और बनवा के आइए, लेटेस्ट बना के आइए। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए एमकॉम का डिग्री इनके पास नहीं थी, प्रॉपर प्रूफ नहीं था, और ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं था। सेम यहाँ पर नीचे भी लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस और लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इनके पास नहीं था।
ठीक है। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीसी का इनके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो जिनके पास ओबीसी का लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है फटाफट से लेटेस्ट बना लें और जितनी भी वैलिडिटी होती है उसके अंदर वो उनको रख सकते हैं। ठीक है। सेम एमकॉम और यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इनके अंदर यहाँ पर इनको आउट किया गया। ठीक है। तो अगर इनमें से आपके पास अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आउट हो जाओगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, बीपीएल भी हो गया हमारे पास, ओबीसी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, और जो एमकॉम है, ठीक है, जो मास्टरी का सर्टिफिकेट है, वो जब तक वो एप्लीकेशन फॉर्म थी तब तक आपको वो वैलिड चाहिए। ठीक है। 30 नवंबर 2023 तक वो वैलिडिटी आपकी होनी चाहिए, उसके पहले सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो ये थे कुछ सर्टिफिकेट जो आपको तैयार रखने हैं, और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो फटाफट जाइए, सबसे पहले इन सर्टिफिकेट्स को बनाइए और फिर निश्चिंत होके अपनी डीवी दीजिए। ठीक है। कुछ बच्चे होंगे कि वेट कर रहे होंगे कि डीवी आएगी और अगर उसमें हमारा क्लियर होगा तो ही हम ये सर्टिफिकेट बनाएंगे, बट ऐसा मत करना, क्योंकि हो सकता है कि जब डीवी आए तो कम से कम आपको हफ्ता भर का टाइम मिले। ठीक है। हफ्ता भर आपको टाइम मिले और हफ्ता भर के अंदर ही आपका डीवी हो जाए। तो हफ्ते भर में अगर कुछ डॉक्यूमेंट पे कुछ अपना सर्टिफिकेट में पेज पड़ गया ना, तो आप उसको भर नहीं पाओगे, डीवी में बाहर हो जाओगे। ठीक है। तो उससे अच्छा कि फटाफट बना लीजिए, जितना भी आजकल तो ऑनलाइन हो चुका सब कुछ, तो आज फटाफट बन जाएगा, आई थिंक सो। ठीक है। कई बार होते हैं ना जो बड़े ऑफिसर होते हैं तो वो छुट्टी पे चले जाते हैं, वो होते ही नहीं, उनके साइन जरूरी होते हैं साथ में। ठीक है। तो ये थी डीवी और कुछ सर्टिफिकेट्स जो कि बच्चों के पास नहीं थे, जिसकी वजह से उनके वो जो डीवी है वो कैंसिल कर दी गई, उनको आउट कर दिया गया। लेकिन कुछ अगर बच्चे हैं जो वैलिड देर तक अपना जो है सर्टिफिकेट बना ले तो वो वहाँ पर सबमिट करके दोबारा वहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो आप तक हमें पहुँचानी थी, क्योंकि इतना आपको पता है कि डिफ़िकल्ट पेपर था, उसको क्लियर करके डीवी में आउट हो जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो उसकी वजह से अभी आपके पास टाइम है तो फटाफट से आपका सर्टिफिकेट जितने भी बनते हैं आप बना लें। ठीक है। तो कुछ अगर डाउट होगा सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, और जिसका आपको लगता है कि हो जाए, क्लियर हो जाएगा, तो ये जो वीडियो है उसके पास भी सेंड कर दे। ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत लायक होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आउट हो जाते हैं। ठीक है। तो फिलहाल आई थिंक मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको बताना था वो हो चुका है, और कुछ न्यूज़ अगर आगे मिलती है तो वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।